गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दो चरों का रैखिक समीकरण। ये कक्षा 10वीं में गणित विषय के अंतर्गत इस अध्याय को पढ़ाया जाता है। पढ़ते हैं इसको, दो चरों का रैखिक समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये भी वर्तमान में कक्षा 10वीं में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महाकिताब में उपलब्ध है और छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महाकिताब से मैंने ये प्रश्न लिया है, जो ढूंढिएगा मिलेगा आपको। ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है? नीचे दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी? त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण, हमें अंतःकोण निकालना है। इसके अंतर्गत देखिए ये चित्र भी दिए हुए हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत ये चित्र है, ये त्रिभुज है। ये त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC हमको दिया गया है। इसमें कोण A बराबर 1 अंश दिया है, कोण B का मान x अंश धन 40 अंश दिया है और कोण C का मान जो है वह x अंश धन 20 अंश, इतना दिया हुआ है। ये त्रिभुज है। ये x अंश धन 40 अंश, कोण B का मान, C का मान x अंश धन 20 अंश और A बराबर x अंश। इस चित्र के माध्यम से ये प्रश्न दिया गया है। तो क्या होता है, कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ देते हैं तो तीनों कोणों का मान जो है वह 180 अंश के बराबर होता है, चाहे वह कोई भी आकृति का कोण क्यों ना हो। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग करने पर वो हमें 180 अंश प्राप्त होता है, चाहे वह त्रिभुज किसी भी आकृति में क्यों ना हो, वह 180 अंश का ही होगा। तीनों अंतःकोणों का योग मतलब तीनों कोण को जोड़ देते हैं। कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर होगा 180 अंश। अब यहाँ पर देखिए कोण A का मान कितना है? ये कोण A का मान x अंश, कोण B का मान 1 अंश धन 40 अंश, ये कोण B है। कोण C बराबर 1 अंश धन 20 अंश बराबर 180 अंश। अब देखिए x ये कितना होता है? 3x अंश। इसको हम 1 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। 1 1 2 1 3x अंश। अब यह के बच्चे 40 और 20 ये समान राशि हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। 40 और 20 60 बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर मतलब एक पक्ष की राशि को दूसरे पक्ष में ले जाना। ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष। तो ये x वाली राशि है, जो चर राशि है, उसको बाएं पक्ष में रखते हैं, बाकी को दाएं पक्ष में। तो 60 को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे। 3x अंश बराबर 180 ऋण 60 अंश। पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, इसका चिन्ह धन है तो यहाँ पर ऋण हो जाएगा। 180 में 60 घटा देते हैं, ये कितना मिला? 120 अंश। या फिर x बराबर 120/3। चर राशि के साथ जो राशि रहती है वह नीचे आता है, हर में आता है ये। या फिर दोनों पक्ष में 3 3 का भाग देंगे तो यही प्राप्त होगा। इसको कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना हुआ? 40 अंश। x बराबर 40 अंश। ये क्या है? कोण A का मान है। ये दूसरा है कोण B। कोण B का मान कितना है? कोण B बराबर 1 अंश धन 40 अंश। 1 अंश धन 40 अंश, x का मान 40 है तो 40 धन 40 बराबर कितना हो गया? 80 अंश। इसलिए कोण B का मान कितना हुआ? कोण B बराबर
80 अंश। कोण सी का मान कितना है? कोण सी बराबर x धन 20 अंश। x का मान 40 है, फिर मान रख देंगे तो 40 धन 20 बराबर 60 अंश। तो कोण सी का मान हमको प्राप्त हुआ 60 अंश। इस तरह से कोई से भी त्रिभुज दिए गए हैं तो उसके मान जो है वह निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये कोण सी का मान 60 अंश हुआ, कोण बी का मान 80 अंश हुआ और कोण ए का मान हुआ 40 अंश। ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए था। कक्षा 10, आशा करता हूँ ये वीडियो कक्षा 10वीं विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आएगा और हमारा चैनल जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये कहना पड़ता है, हर वीडियो में कहना पड़ता है। हम ये नहीं जानते कि कौन से विद्यार्थी पढ़ेंगे, कौन नहीं पढ़ेंगे, किसके पास ये पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, हम नहीं जानते इस बात को, इसलिए कहना पड़ता है। आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ना भूलें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।